हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ व्यूवर्स की राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। तो रीडिंग व्यूवर जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, okay, so we have a caring connection and the फर्स्ट चक्रा। ऑल टाई अप की एनर्जी यहाँ पे बॉटम से आती है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है, आइसोलेशन। वी हैव अ चेंज। ओके, ऑर्डिनरीनेस। वी हैव अ गाइडेंस, माइंड एंड द कॉन्शियसनेस। बॉटम से आता है प्रोजेक्शन, यहाँ से आती है फाइटिंग। ओके, सो व्यूअर्स आई थिंक आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। ओके व्यूअर्स, तो देखिए आपके लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी गाइज मिलती है वो दिखाती है कि इनकी लाइफ में आज आप ये कनेक्शन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पे मिलता है। और व्यूअर्स किसी बात को लेके इनके मन में यहाँ पे मुझे रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। मतलब कोई बात व्यूअर्स इनसे ऐसी हो गई जिसको लेके आज ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैंने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, प्यार की वैल्यू क्यों नहीं समझी या फिर मैंने उस पर्सन को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, यानी आपको। तो उन सब चीज़ों को लेके व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक तरह की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कुछ चीज़ें अब इस पर्सन को जाके समझ में आ रही है, इस रिश्ते का एस्पेक्ट, इस रिश्ते का वो डीपर वैल्यू जो ये पर्सन आई थिंक नहीं समझ पा रहे थे। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से देख रही हूँ कि बहुत ही मैसिव चेंज है आपके पर्सन की लाइफ में। और जो मैसिव चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि किसी तरह का जो माइंडसेट आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके बन गया था। ठीक है, जिस तरह से वो उन्होंने आपको देखना स्टार्ट कर दिया था या जिस तरीके से वो आपकी फीलिंग्स को देखते थे या फिर आपकी लाइफ को या फिर आपको देखते थे, आज व्यूअर्स उसी वजह से इनकी लाइफ में आज ये खुद को ही, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना, खुद को ही बहुत ही ज़्यादा डाउन देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों सोचा। या मतलब खुद का ही एस्पेक्ट खुद से ही लड़ रहा है। खुद की सोच, प्रीवियस सोच आज की नई सोच से यहाँ पे मुझे फाइट करती हुई नज़र आ रही है। और ये उस बात को देख करके व्यूअर्स, ठीक है, मतलब इतना अच्छा व्यूअर्स लाइफ पार्टनर आप इनके बन सकते थे या फिर हो सकते थे या फिर होंगे भी। लेकिन इस पर्सन ने व्यूअर्स उस समय वैल्यू नहीं समझी और आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में आपको ना पाके, आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। पेन व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि जो आंसू ये दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, ये वो आंसू अकेले में निकाल रहे हैं अपनी आँखों से। हो सकता है ये आपको ना दिखाते हों, हो सकता है अगर ये आपके सामने भी आते हों तो कंट्रोल कर लेते हो क्योंकि गलती इनकी रही है। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स आज ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए, पेन और फ्रस्ट्रेशन जो खुद के ऊपर ही निकल रही है उसको लेके निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, ये गुस्सा आज खुद के ऊपर है कि इन्होंने इस रिश्ते का जो सेकंड एस्पेक्ट था वो क्यों नहीं देखा। क्योंकि कुछ चीज़ें व्यूअर्स इनकी लाइफ में आई हैं और क्यों आई हैं व्यूअर्स, चेंजेस क्या आए हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे खुद देखा जाए या तो किसी सिचुएशन में ये ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, कहते हैं जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती है तब तक वो दूसरे के दर्द को, तकलीफ़ को नहीं समझ पाता है। तो इनके ऊपर व्यूअर्स वो
हालातों से ये गुज़रते मुझे नज़र आ रहे हैं, जिन हालातों से हो सकता है कभी आप गुज़रे हो, और वही हालातों का सामना करके व्यूअर्स इनको फ़ील हो रहा है कि बहुत गलत सोचा इन्होंने आपके बारे में, बहुत ज़्यादा गलत। या तो आपको अपने से कमज़ोर समझा, या फिर आपको अपने लायक नहीं समझा, या फिर आपके चरित्र को लेके हो सकता है, या फिर आपके प्यार को लेके हो सकता है इन्होंने बहुत ही हीन भावना अपने मन में डेवलप कर ली हो। हीन भावना की एनर्जी का इसलिए भी मैं यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि जब तक किसी की वैल्यू अप नहीं मिलती है, जब तक किसी का हम अच्छा एस्पेक्ट नहीं देखते, तब तक हमारी ज़िंदगी में जिसको लेके जैसी इमेज होती है हम उसी को लेके खुश होते रहते हैं कि ठीक है, हाँ वो तो ऐसा ही था, वो तो ऐसी ही थी। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ना, तब जाके वो भ्रम टूटता है कि हम जिसको जैसा देख रहे थे वो वैसा नहीं था, वो तो खरा सोना था, हम उसको पीतल समझ रहे थे। व्यूअर्स, इसी वजह से आज इस पर्सन का मुझे यहाँ पे वो एनर्जी गाइस फील हो रही है कि इसको आपके साथ में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है आपके पर्सन को, कि अगर वो किसी गलत कनेक्शन में चले गए व्यूअर्स, तो समझ लो आपके पर्सन की हालत क्या है। क्योंकि इस कनेक्शन को लेके व्यूअर्स वो आप पाना चाहते हैं, केयरिंग एनर्जी आई है आपके लिए, तो वो इस कनेक्शन की केयर कर रहे हैं, आपके प्यार की कदर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने हो सकता है पहले ना की हो, या फिर कहते हैं ना सोना और पीतल में फ़र्क समझना ये भूल गए, और हो सकता है मटेरियलिस्टिक हो गए हों, हो सकता है पैसे के पीछे भागते हों, इनके लिए पैसा ही सब कुछ हो, उनकी प्रायोरिटी पैसा ही बन गया हो। एक भ्रम सा बन जाना कि पैसे से इंसान की ज़िंदगी में सारी खुशी होती है। हाँ होती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो ज़िंदगी सिर्फ पैसे चलती है, ना ही सिर्फ प्यार से चलती है। तो इनको व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए आपके कनेक्शन में एक बैलेंस मिलता हुआ नज़र आता है, और बैलेंस की एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आपके कनेक्शन में दोनों ही चीज़ें, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी थी जो कि दोनों ही एस्पेक्ट को कवर अप करती थी। एक अच्छा भाग्य भी था जिसमें, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी था, एक अच्छी प्यार और सपोर्ट भी थी। तो इस कनेक्शन में हर चीज़ बैलेंस फॉर्म में थी, ना तो कोई ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा, ना ही कोई बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, जिसमें एक ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है आपके रिश्ते की, जिसमें इंसान खुश रह सकता है। ठीक है, खुश रहने के लिए हर चीज़ कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, आपको उसमें अपने आप को बस फिट इन करना आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन ने यहाँ पे वही गलती करी, और उन गलती की वजह से आज आपके पर्सन का ये हाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में हर चीज़, मतलब इनका मन ऊबता चला जा रहा है, मतलब हर चीज़ से। जैसे इनको कोई चीज़, कोई भी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट, चाहे कोई पर्सन भी हो, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, एक अच्छी लाइफ हो, हर चीज़ इनकी लाइफ में इनको एक स्ट्रेस देने का काम कर रही है। कोई भी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या ये खुद को ही अपने आप में इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक तरह से डिटैचमेंट फील करना हर एक चीज़ के साथ में, कि अब ये जैसे कहते हैं ना, वो गाना सुना है ना आपने, ये दुनिया ये मेरे किस काम की। मेरे को पूरा गाना नहीं याद है, लेकिन वो है व्यूअर्स, इनके माइंड में वही है कि इनके लिए अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनको खुशी दे सके। अपनी ज़िंदगी में ये खुशियाँ तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है और कोई खुशी नहीं है, अकेलापन, मायूसी, तन्हाई है। और जो भी इनके पास है व्यूअर्स इनकी ज़िंदगी में, वो इनको खुश नहीं देख रख पा रहा। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्म में है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ये झटपटा रहे हैं निकलने को लेके, एक तरह से ओवरकम करने को लेके किसी सिचुएशन से या किसी रिश्ते से हो सकता है। लेकिन इनको वो चीज़ें या तो निभानी पड़ रही हैं या वो करनी पड़ रही हैं, चाहे वो इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन दे वांट कि वो इस सिचुएशन से ओवरकम करें, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें। फाइट कर रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने बताया, देखो इस पर्सन की हालत क्या है, इसको हर एक सिचुएशन में मतलब खुल के नहीं जी सकता ये पर्सन, हर चीज़ में इसको अपना दम सा घुटता हुआ महसूस होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल से भरी हुई रह गई है, यानी कि अगर इनके पास में पैसा भी है ना, तो उसको ये लैविश तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बस कमाना है तो सिर्फ कमाते ही जाना है, कमाते ही जाना, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी मतलब फ्रीडम नहीं है इस पर्सन के पास में। अगर देखा जाए ये फाइट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम के लिए, और व्यूअर इसीलिए इस पर्सन को आज आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपके साथ में फ्रीडम भी था, लव भी था, सपोर्ट भी थी, केयर भी थी, अपनापन भी था, बैलेंस था, और एक कंप्लीट लाइफ थी इनकी आपके साथ में, जिसको आज ये खो के बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स इस पर्सन की हालत क्या है। ठीक है, हालातों का सामना कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बद से बदतर हो गए हैं। एक साइक्लोन इस पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है, जो उसने इनके लाइफ को देखने के नज़रिए को ही बदल दिया है। बहुत अकेले में रोने को, तड़पने को मजबूर कर दिया है, और ये किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं व्यूअर्स, मतलब अपने आंसू को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नहीं, बस रोना नहीं है, अगर तुम रोगे तो तुम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, या फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो रोना नहीं है तुम्हें, ये खुद से कह रहे हैं। लेकिन हालात व्यूअर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये रोने पे मजबूर हैं, अपने आंसू छुपा रहे हैं लोगों से, ताकि लोग इनके आंसू देख के इनको कमज़ोर ना समझ लें। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं आपके पर्सन की स्थिति क्या है और आप इनके लिए क्या थे। इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इनके लिए ज़रूरी तो ज़रूर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या है आपके लिए मैसेजेस। ओके, अगेन वी हैव अ अवेयरनेस एनर्जी, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए बहुत ही मतलब एक तरह से अगर देखा जाए व्यूअर्स, यहाँ पे ये मैसेज मिलता है कि जो चीज़ें इनके सामने नहीं थी, या जिन चीज़ों को इनको अंदाज़ा नहीं था कि लाइफ में क्या हो सकता है, ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, तो आज इनको इन चीज़ों का जो इनका भ्रम था वो टूट गया है इनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ट्रुथ सामने आया है, सच्चाई हो रही है, जजमेंट हो रहा है व्यूअर्स। यहाँ पे सेकंड चक्रा, यहाँ पे ये इनका ब्लॉक नज़र आ रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ के अंदर उसको ये फील तक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको ये हील भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए अपनी ज़िंदगी में ये एक डेविल एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पे हैं आपके पर्सन। मतलब डेविल एनर्जी क्या दिखाती है कि कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में हैं, और जिनसे इनको पता चल चुका है कि वो मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं उनकी तरफ पता नहीं क्यों बढ़ गया या क्यों बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि इनके दिल की डिज़ायर थी, लेकिन इनको समझ में आ चुका है यहाँ पे कि नहीं, मुझे सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी लाइफ का ट्रैक बदलूं, या फिर कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करूं जिससे मैं इस बुरे कर्मा के साइकिल से ओवरकम कर सकूं। ठीक है, या अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस लेके आ सकूं। तो इनको अपनी गलतियों का भी एहसास है व्यूअर्स यहाँ पे, कि जो जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उनको ये देखते हुए, समझते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को समझ रहे हैं व्यूअर्स कि इनकी लाइफ में इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो व्यूअर्स आपको लेके एक ही बात कहूँगी, ये आपके साथ में एक तरह से अगर देखा जाए ना, एक तरह का एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं जो कि इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया, या जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। ठीक है, तो लास्ट 2 कार्ड यहाँ पे आपके लिए लेती हूँ फाइनल कि ये क्या चाहते हैं आपके लिए। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे। मुझे यूनिवर्स सिर्फ 2 कार्ड चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इनके पर्सन फाइनली इस कनेक्शन में अब क्या चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में फाइनली अब क्या चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ कॉइन, टावर एंड क्वीन ऑफ कॉइन। तो दे वांट व्यूवर्स इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं हीलिंग हो और चीज़ें बेहतर हो। एक तरह से अगर देखा जाए ये कुछ बदल देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें व्यूवर जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पास में या तो कैद करके रखी हुई थी, या फिर अपनी ज़िंदगी में एक कैद से ही ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे एक ही मैसेज रहेगा कि जो टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में रहा है, वो टावर मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में अब नज़र आता है। जो इन्होंने जिस घमंड में थे आपके पर्सन व्यूवर्स, या फिर जिस सोच में थे कि मेरे साथ में जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, तो आज व्यूवर्स इनकी सोच यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से पलट गई है, और इनको इस रिश्ते की वैल्यू यहाँ पे समझ में आ गई है। आपकी वैल्यू समझ में आ गई, इनको समझ में आ गया है कि साथ में मिल के रहने से, अपनों के बीच रहने से ही ज़िंदगी चलती है, ना कि अकेले ज़िंदगी जीने से।
या अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीने से। ज़िंदगी शर्तों पे नहीं जी जाती है, ज़िंदगी कोलैबोरेशन से जी जाती है, साथ में लोगों के रिश्ते निभा के जी जाती है, ठीक है। तो सबका होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे समझ पाए हैं कि इनको ज़रूरत है आपकी, लेकिन अब आप इनके साथ में कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड ध्यान रखिएगा अपना।